हुए हैं मेहमान। और रास्ता बोल लो। तू बोल लेना। तू बोल ले मेरे बच्चे, तू ही बोल ले। चल, मैं बना रही हूँ रसमलाई और सानिया बना रही है व्लॉग। और हम आज बनाने लगे हैं रसमलाई। अगर बन गई तो देखते हैं ये कैसी बनती है। आज हमारे घर में आए हैं मेहमान। मेरी भांजी आई है, बल्कि 2 भांजियाँ आई हैं। एक बड़ी है शादीशुदा और एक छोटी है, पिंडी से आई है। एक इधर से ही आई है, कश्मीर से ही, न्यू सिटी से। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ रसमलाई, क्योंकि ईद का मौका है। तो ईद के मौके पे मीठा होना चाहिए। मैं साथ चिकन बना रही हूँ, चिकन पुलाव और रसमलाई। आप हमारे साथ साथ रहें और देखें मैं कैसे बनाती हूँ रसमलाई। आपको अच्छी लगती है या नहीं। सो गाइस देख सकते हैं छोटी छोटी गेंदे, ब्लोर टाइप। बचपन में हम ब्लोर खेलते थे। बस बलोर ही समझो इनको भी इस टाइम। चलो बनती रहेगी, गर्मी लग रही है। आ जाओ भाई। सर ये चली गई है गाइस, कैमरा सेट करके देगी है मुझे। कह रही थी कि यहाँ गर्मी बहुत लग रही है और मैं इतनी गर्मी में खड़ी नहीं हो सकती हूँ कि एक एक बॉल को देखूँ कैसे बन रही है। मैंने कहा चलो इसको रहने दो। मैं और आप इस गर्मी में, हमारा और आपका साथ रहेगा जब तक ये नहीं बन जाता, तैयार नहीं हो जाता रसमलाई, तब तक मेरा और आपका साथ रहेगा। बल्कि खाना जब तक तैयार नहीं हो जाता। मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, साथ में रसमलाई बना रही हूँ, 2 डिशेस बना रही हूँ। साथ मैं बनाऊँगी चटनी इसके साथ, टमाटरों की चटनी। हमारे फैमिली में टमाटरों की चटनी बहुत लाइक की जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं टमाटर की चटनी को। तो मैं इसके साथ टमाटर की चटनी बनाऊँगी। और ये खाना मैं तैयार कर रही हूँ गेस्ट के लिए। गेस्ट क्या, भांजियाँ हैं मेरी। वो तो बेचारे कह रहे थे कि रहने दें आप, कुछ भी ना बनाएं। मैंने कहा नहीं, खाने का टाइम है तो कोई चीज़ होनी चाहिए। आइसक्रीम पेश कर दी थी, मगर खाने के साथ मीठा मैं लाजमी बनाती होती हूँ। जब कोई हमारे घर मेहमान आता है तो मैं मीठा लाजमी बनाती हूँ। तो इसलिए मैं मीठा बना रही हूँ। आप साथ साथ रहें, देखें और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैंने कैसा मीठा बनाया है। गर्मी बहुत पड़ रही है। ये दूध उबल रहा है, इसको जोश आ रहा है दूध को। तो मैं इसमें अब डालने लगी हूँ ये जो मैंने तैयार की हैं बॉल्स। इन तमाम को मैं 1 बाय 1 इसमें डालूँगी। आँच में इसकी ज़रा तेज़ रखूँगी। फुल कर दी है मैंने इसकी आँच चूल्हे की। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गाइस, मेरे फैमिली के जो हैं हमारे रिश्तेदार, वो अक्सर मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। मैंने एक दफ़ा करेले बनाए थे तो उन लोगों ने कहा कि मैंने करेलों में पानी देगचा भर दिया था। तो वो असल में ख़राब नहीं थे। हर बंदे का अपना एक मेथड होता है, अपना एक तरीका होता है। हर इंसान अपने तरीके से बनाता है। वो लोग अपने तरीके से बनाते हैं और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ तो मैंने उसी तरीके से बताया कि इस तरीके से मैं बनाती हूँ। वो बेशक मैंने पानी ज़्यादा भर दिया था। व्लॉग देखने वालों ने मेरा लास्ट तक व्लॉग नहीं देखा होगा। अगर वो एंड तक देखते तो उनको पता चलता कि मैंने अगर पानी ज़्यादा डाल दिया था। तो वो धीमी आंच पे गलते रहते हैं, पकते रहते हैं करेले। और फिर लास्ट में वो बिल्कुल पानी खुश्क हो गया था और नहायत मज़ेदार बनते हैं। वो मेरी अम्मी इसी तरह बनाया करती थी। अब तो वो नहीं बनाती हैं, उनका ज़हनी तवाज़ुन काम नहीं करता है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं बना सकती, सारा कुछ भूल चुकी हैं। लेकिन जब वो ठीक हुआ करती थी तो मेरी अम्मी इसी तरीके से बनाया करती थी। तो नहायत मज़ेदार बनाया करती थी करेले और मैंने उनसे ही सीखे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था। और ये बहुत दर्दनाक बात है कि जिस बच्ची की शादी हो और उसे कुछ भी बनाना ना आए
तो उसे ससुराल में बहुत बातें सुनना पड़ती हैं और बहुत चपेड़े खाना पड़ती हैं। जैसा कि मुझे खानी पड़ी, मुझे तो बहुत बातें सुनना पड़ी, चपेड़े भी बहुत खाना पड़ी। मेरे जो ससुर थे मरहूम, वो और मेरी सास, अगर मैं कहा करती थी कि मुझे ये नहीं बनाना आता, तो वो कहते थे कि इनके घर में पक्का ही नहीं होगा कभी, इसलिए इसको बनाना नहीं आता। वो इसलिए कहते थे कि फिर मैं, कोई भी बंदा, कोई भी लड़की हो, जब वो ये बात सुनती है कि उसके पिछलों को ये कहा जाए कि इनके घर में कुछ बना ही नहीं होगा, इसलिए बनाना ही नहीं आता, तो फिर बंदा जैसा कैसा बनाना आए ना आए, बंदा बनाता है। और मैं भी फिर बनाया करती थी, कोशिश किया करती थी और उल्टा सीधा ही बनाती थी, लेकिन बना लेती थी। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप अपनी बच्चियों को बनाना सिखाएं, हर चीज़ बनाना सिखाएं। अपनी बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाएं उनको, और खाना बनाना मस्ट सिखाएं, लाजमी सिखाएं, क्योंकि लोग सिखाने के चक्करों में सारा सारा दिन बच्चियों को चूल्हे के आगे खड़ा रखती हैं कि हम इनको सिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पीछे से नहीं सीख किया है। आजकल माशाल्लाह बच्चियां खुद सीखी सिखाई होती हैं, उनको कुछ भी बताने सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ आ जाता है उनको, और आना भी चाहिए। यूट्यूब चैनल इतने खुल चुके हैं, एक से बढ़ के एक लोग बताते हैं कि इस तरह ये चीज़ बनती है, इस तरह ये चीज़ बनती है। हर बंदे का, हर तरीके का खाना बनाना आजकल बच्चियों को बहुत इजी हो गया है और बच्चियां बना लेती हैं आसान। तो गाइस ये तैयार हो चुकी है, और ये पुलाव के लिए हम पुलाव भी बना रहे हैं साथ में, और रसमलाई भी बनाई है। अब इसको हम निकालते हैं बोल में और आपको फिर दिखाते हैं। देखें गाइस, हमारा पुलाव यहाँ तक पहुँचा है। पुलाव मुझे बहुत दर्जा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिस भी मतलब गोश्त, बड़े गोश्त का, छोटे गोश्त का, चिकन का, जैसा भी हो, मुझे पुलाव पसंद है। जितना भी मिल जाए उतना कम गाइस, अचार के साथ। और मामा धो रही हैं बर्तन, और बाहर मेहमानों के बच्चों को दिखाती हैं। ये बच्ची जो है हर वक्त रोती रहती है, इसके बाल देखें और इसका हुलिया देखें, रो रो के इसने हाल क्या कर लिया आपने। और ये मासूम बच्चा, इधर देखें बेटे, ये अच्छा बच्चा, ना 3 में ना 13 में, नेट पे चढ़े जाएगा। सही है। बागड़ बिल्ले को लेके आओ, मामा को बुलाओ। तो गाइस ये खाना खाने लगे हम। ये पुलाव तैयार हो चुका है और ये बच्ची खा रही है, ये देखें बहुत मज़े का है। ओके, अल्लाह हाफिज़।